میگم از جل ولی یک الفرج میخونم مصیبت شیب الخزیب. कुरान की 4 आयतें, तवज्जो चाहता हूं, जब सारी आयतों को अल्लाह नाजिल करने लगा, एक के बाद दीगरे पैगंबर के कल्बे अथर पर नाजिल होने लगी, तो अर्श इलाही पर 4 आयतें लिखी हुई हैं। जब उन 4 आयतों को अल्लाह नाजिल कर रहा था, सुनिएगा, लम्मा अमर अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाज़िहिल आयत अन यहबतना इला अलल अर्ज़ तअल्लक़ना बिल अर्श, जैसे ही अल्लाह ने कहा इन आयतों से कि तुम भी अब जमीन पर जाओ और कल्बे नाज़िनी ने पैगंबर पर उतर जाओ, तो इन आयतों ने तअल्लक़ना बिल अर्श, अर्श से आयतें चिपक गई। परवरदिगार मैं तो उतरने वाली नहीं हूं। तअल्लक़ना बिल अर्श, ये चारों आयतें अल्लाह की बारगाह में अर्श के दामन को पकड़ लेती हैं और आवाज देती हैं, कुलना या रब्बे इला तोहबतना इलल अर्ज़ इला आइना तोहबतना इलल अर्ज़ अहलल खताया व ज़ुनूब। परवरदिगार हम जैसी पाकीज़ा आयतों को कहाँ नाजिल कर रहा है? इन गुनहगारों के हाथ, इन खताकारों के दरमियान। हमारी पाकीज़गी और नूर इस बात का तकाजा नहीं करता कि हम इतने पाकीज़ा होने के बाद अर्श इलाही को छोड़ करके गुनहगारों के दरमियान जाएं। इन 4 आयतों ने एहतजाज कर दिया अल्लाह की बार। खुदा की कसम जाने कुर्बान हो जाए मासूमीन पर। इन आयतों की पाकीज़गी ने ये कह दिया, परवरदिगार हम भी, आप अगर किसी को भेज रहे हो किसी जगह पर, तो वहाँ का अगर माहौल हमें मालूम हो और इंसान बाअखलाक हो, तो यही कहता आप कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ वो लोग और कहाँ हम। तो उसी में अगर आपने कहा नहीं वहाँ एक साहब ऐसे भी हैं, बहुत दीनदार हैं, बहुत समझदार हैं, नमाज शब के पाबंद हैं, रोज़ा रखते हैं, हराम हलाल पहचानते, तो आपके दिल को इत्मीनान होगा, चलो कम से कम एक शख्स हमारे मिजाज से वाकिफ है। आप तब जाएंगे ना, यही होगा ना माहौल। इन आयतों ने कहा तअल्लक़ना बिल अर्श इला ऐन तोहबतना, हम कहाँ जाएं? इला अहलिल ज़ुनूब अल खताया, ज़ुनूब और खताया लोगों के दरमियान जो खता और गुनाह करते उनके दरमियान। फ़अौहल्लाहु अज़्ज़ा वजल इलैहिन्ना, अल्लाह ने इन आयतों को जब देखा कि अर्श चिपक गई और उतरने के लिए नाज़िर राजी नहीं, तो आवाज़ दी इनकी तरफ वही की अल्लाह ने, और ये फरमाया इहबितना फवज़्ज़ती व जलाली ला यतलवकुन्ना अहदुन मिन आले मुहम्मदिन वशियतहिम फी दुबरे मा अफ्तरतो अलैहि मिनल मक्तूब फी कुल्लि यौमिन। सुनो, जाओ, हम तुम्हें इस मेयार से खल कर रहे हैं कि आले मोहम्मद में से जिसने भी तुम्हें तलावत की और आले मोहम्मद के शियों में से जिसने भी तुमको अपने सीने से लगाया, फनजर तो इलैहिम बेऐनी, हम उनको दिन में कई मर्तबा अपनी नजरे करम से देखेंगे। तवज्जो चाहता, अल्लाह ने क्या कहा कि जब तुम जमीन पर जाओगी तो तुम्हें 2 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी तिलावत करेंगे। एक आले मोहम्मद तुम्हारी तिलावत करेंगे, एक आले मोहम्मद के शिया तुम्हारी तिलावत करेंगे। और जब ये तुम्हारी तिलावत करेंगे, फी कुल्ले यौमिन इल्ला नजर तो इलै बेऐनी, हम उन तिलावत करने वालों की तरफ अपनी खास नजर से उन्हें देखेंगे, अपनी बेऐनी, अपनी खास नजर से देखेंगे। ऐनिल मकनूना फी कुल्ले यौमिन 70 नजरतन, एक मर्तबा नहीं देखेंगे, वो इस आयत की तिलावत 1 मर्तबा करेंगे और हम उनको इस 1 मर्तबा की तिलावत के बदले उन्हें रोज 70 मर्तबा देखेंगे। 70 मर्तबा अपनी खास नजरों से उन लोगों को देखेंगे जो तुम्हें तिलावत करेंगे। और क्या कह, उक़ज़ी लहू फी कुल्ले नज़रतिन 70 हाजतन व क़बिलतु अला मा फ़ीहि मिनल मआसी। और सुनो, हम एक नजर के, एक तिलावत के बदले में 70 मर्तबा देखेंगे और हर नजर पर 70 मर्तबा, और काउंट कीजिएगा, हर नजर पर इन मोमिनीन की, इन तिलावत करने वालों की 70 हाजतें भी कबूल करेंगे और इनके गुनाहों को मिटा भी देंगे। वो आयतें क्या हैं? 4 आयतें हैं, अर्श इलाही पर एहतजाज करने वाली 4 आयतें। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैका अल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब, सूरह आले इमरान आयत नंबर 7, कि वो है ऐ मेरे हबीब जिसने अपनी आयतों के आपके कल्ब पर उतार दिया, आपके दिल पर नाजिल किया,
और यही वो आयतें हैं कि जिसके अंदर आयतों के मुहकमात भी पाए जाते हैं, मुतशाबिहात पाए जाते हैं। और यही आयतें हुम ना उम्मुल किताब, यानी किताब की बुनियाद और असास और मरकज है। उम्मुल किताब कौन है? अइम्मा हुदा ने फरमाया नहनो उम्मुल किताब, हम अहले बैत अल्लाह की मरकजी किताब हैं, जिसको लिए अल्लाह ने दुनिया में कुरान उतारा है। यानी जिसके पास जो लोग रासिखूना फिल इल्म हैं, वही लोग किताब के उम्मुल किताब और मुहकमात किताब को जानने वाले हैं। पहली आयत। दूसरी आयत क्या है? इमाम ने फरमाया शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह ऊतुल इल्मा बिल कायम अल मलाइकतु व उलुल इल्म बिल कायम किस्ता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 18 कि हम अल्लाह काफी है वहदानियत का इकरार करने वालों के लिए, उसकी गवाही देने के लिए, वल मलाइकतु और उसके मलाइका काफी हैं, व उलुल इल्म कायम बल किस्त, वो लोग जो साहिबान इल्म हैं वो अल्लाह की वहदानियत के लिए काफी हैं। अगर सारी दुनिया अल्लाह के वहदानियत के मुनकिर हो जाए तो आले मोहम्मद की गवाही उसकी वहदानियत के लिए काफी है। इसलिए इस आयत को मरकजी आयत करार दिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 18। तीसरी आयतल कुर्सी, यह भी उतरने पर राजी नहीं थी। चौथी आयत क्या है? का अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशा तुनज़िउल मुल्का मिम्मन तशा तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ परवरदिगार, तू ही मालिकुल मुल्क है, तमाम मुल्क का बादशाह तू है, और तमाम लोगों की बादशाहियत को लेने वाला भी तू है, और तू ही जिसको चाहे अपने मुल्क में इज्जत दे दे और तू ही जिसको चाहे अपने मुल्क में जलील कर दे। यानी तमाम बादशाहियत तेरी है, हर मिल्कियत का मालिक तू है। जितनी बादशाहत दुनिया में आएगी, जिसको चाहे तो मुल्क अता कर दे, जिससे चाहे मुल्क को छीन ले। कारून के खजाने को खत्म करने वाला तू है, फिरौन को दरिया में डुबो के मारने वाला तू है, नारे नमरूदी में नमरूद को गर्क करने वाला तू है, तमाम बादशाहियत को तहे ते करने वाला तू है। लेकिन आले मोहम्मद की हुकूमत को कल भी तूने बाकी रखा, आज भी बाकी रखना, इस बाकी रखने वाला तू है। इसीलिए जब तेरी हुकूमत इमाम ज़माना के जरिए से कायम होगी तो वही तेरी हुकूमत होगी जिसको मालिकुल मुल्क कहा जाएगा। और दुनिया सवाल करेगी आज हुकूमत किसकी है, तो यही कहा जाएगा आज हुकूमत अल्लाह की है, निज़ाम इलाही है। अल अजल मौला मौला